नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आखिरकार आज वो दिन है, ऐतिहासिक दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे सामने आ रहे हैं और रुझान साफ तौर पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। टेली के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो रुझान इस वक्त हैं वो सामने आ रहे हैं और इन्हीं रुझानों पर आज चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। करहल से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे निकलते नजर आ रहे हैं। ताजा रुझानों के अनुसार अखिलेश यादव करहल सीट से आगे बने हुए हैं, बढ़त बनाई हुई है। अखिलेश यादव यहां पर 12,000 वोट से आगे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें करहल गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह यादव की बड़ी पकड़ यहां पर, और इस बार खुद मुलायम सिंह यादव यहां प्रचार करते नजर आए थे और इसी का फायदा सीधे तौर पर अखिलेश यादव को मिलता नजर आ रहा है। और करहल सीट जैसे कि समाजवादी पार्टी ने दावा भी किया था कि वहां पर जीत सुनिश्चित है, ऐसे में साथ ही आपको बताते चले कि अयोध्या से भी आंकड़े सामने आ रहे हैं जहां पर बढ़त की बात की जाए तो लखनऊ के सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह इस वक्त आगे हैं लखनऊ सीट से। और आगे आपको बताते चले कि यूपी में शानदार जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी पार्टी। कद्दावर नेता इस वक्त बढ़त के साथ अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। यूपी के रुझान इस वक्त सामने आ गए जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती नजर आ रही है। हालांकि जो 300 पार का आंकड़ा है वो अभी तक पार नहीं किया गया है, लेकिन जो ताजा रुझान सामने है वाराणसी में 8 में से 5 सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अयोध्या के रुझानों में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे बनी हुई है। और इसी के साथ ही लखनऊ के सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह आगे बने हुए हैं, बढ़त बनाई हुई है। लगातार जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ताजा रुझान है ये लमसम अमाउंट, जहां पर यूपी में शानदार बढ़त के साथ बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें मिर्जापुर में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बलिया में 7 सीटें हैं जिन पर से 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है और जालौन में 3 सीटों पर से दो सीटों पर यहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो वहीं अयोध्या जिस पर दाव खेला गया था और हमेशा से ही जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बीजेपी हमेशा से ही स्पष्ट रही है राम मंदिर को लेकर, और अब अयोध्या से भी फल मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि रुझान सामने आ रहे हैं लगातार और बहुत बड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है हिसाब की, जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तमाम जो है आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में आखिरकार आज वो दिन है जब नतीजे सबके सामने होंगे। रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है, वोट जो है गिनती हो रही है उनकी, और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। हालांकि जो कार्यालय है वहां पर किसी भी तरह के जश्न की फिलहाल मनाही है, लेकिन जो समर्थक हैं वो अपनी पार्टी के लिए यहां पर उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही थी कि इस बार होली 10 मार्च को खेली जाएगी, तो कहीं ना कहीं होली का वो रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो समर्थक हैं बीजेपी पार्टी के पूरे उत्साह के साथ पार्टी कार्यालय के बाहर और सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। लगातार नारेबाजियां की जा रही हैं और उत्साहवर्धन आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लगातार जो समर्थक हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से वो वहां पर जश्न मना रहे हैं। जश्न का एक माहौल है। जो ताजा रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, तस्वीर लगभग साफ होती यहां नजर आ रही है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बढ़त बना ली है। और आपको बताते चलें कि एक ऐतिहासिक दिन आज होने वाले बीजेपी पार्टी के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि आजादी के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी अगर बीजेपी जीतती है तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आ रही है, दूसरी बार। और अगर योगी आदित्यनाथ यहां पर अपना पद बचा पाते हैं तो ये भी एक ऐतिहासिक जो है निर्णय होगा, एक ऐतिहासिक दिन हो जाएगा जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज होंगे। लेकिन बहरहाल सबको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त नतीजे आ रहे हैं। रुझानों पर हम बात कर रहे हैं जहां पर ताजा रुझान इस वक्त यही बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि रुझान अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जिस तरीके से आंकड़ों को लेकर बात कही जा रही थी, उन तमाम सीटों को लेकर हम रुझानों पर नजर बनाए हुए हैं और आपको पल पल की अपडेट के साथ हम
मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त की जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में है। तो वहीं अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं, क्योंकि कद्दावर पार्टी और कद्दावर नेताओं को पछाड़ते हुए जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में बढ़त हासिल कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलती यहां पर नजर आ रही है। और इसी दौरान आपको ये भी बताते चलें कि सीएम चिन्नी अपनी दोनों ही सीटों से पंजाब में पीछे चल रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक, जो कैंडिडेट्स वहां पर खड़े थे वो आगे नजर आ रहे हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। इसी के साथ ही उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं उसमें पुष्कर सिंह धामी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, जो कि सीएम है उत्तराखंड के खटीमा सीट से जो चुनाव लड़ रहे थे। और लेकिन बीजेपी को बहुमत मिलती वहां पर भी नजर आ रही है। बढ़त बीजेपी ने अपनी उत्तराखंड में भी बनाई हुई है। तो वहीं मणिपुर की अगर बात की जाए तो वहां से भी जो रुझान ताजा सामने आए हैं उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो वहीं अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा में भी बीजेपी पार्टी काफी कांटे की टक्कर देती हुई वहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वहां पर तीखा वार और सीधा वार है। यहाँ पर अब सत्ता की गद्दी पर, सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन ताजा रुझान जो इस वक्त के सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि तमाम पार्टियां, और इन्हीं पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे चर्चा करेंगे इन तमाम रुझानों के बारे में। तो यशवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, सबसे पहले तो आपसे सर शुक्रिया आपका यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्वागत आर्य न्यूज पर। सर, रुझान सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने अपनी बढ़त पकड़ी हुई है 4 राज्यों की अगर बात की जाए, लेकिन पंजाब में यहाँ पर समीकरण थोड़ा बदल गया है, क्योंकि कद्दावर पार्टियों को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी इस बार बढ़त के साथ नजर आ रही है। पंजाब में तो बीजेपी का उम्मीद भी नहीं थी बढ़त बढ़ाने की, और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत पहले से प्रयास करना था कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में जीत लेगी। लेकिन उसके अलावा बाकी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना रखी है और लगभग हर जगह सरकार बनाने की कोशिश में है। ये सही है कि कुछ बड़े नेता हैं जिनकी साथ अभी भी दांव पे लगी हुई है, कुछ मंत्रियों की साथ उत्तर प्रदेश में दांव पे लगी है। सीएम केशव मौर्य भी पीछे चल रहे हैं, बनारस से जो मंत्री है पर्यटन मंत्री वो पीछे चल रहे हैं, और भी कई लोग हैं जो पीछे चल रहे हैं। और शुरुआती दौर में जब बैलेट से काउंटिंग शुरू हुई तो कई सारे मंत्री पीछे चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो सरकारी महकमा है वो सरकारी कर्मचारी वो शायद अपने मंत्रियों से नाराज थे कि उनको बैलेट से पीछे कर रखा था, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ने जीत दे दी उत्तर प्रदेश में भी। और अब के रुझान हालांकि भी दिलीप यशवर्धन जी, जो रुझान इस सबके सामने आ रहे हैं, जैसे कि लगातार यूपी की अगर हम बात कर लें तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर विपक्ष ने काफी घेरने की कोशिश की, लेकिन जो ताजा रुझान कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सामने आ रही तस्वीर या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जो जनता है महंगाई या बेरोजगारी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर वोट नहीं किया गया, विकास को लेकर कहीं ना कहीं वोट किया गया है, इसीलिए बीजेपी ने बढ़त बनाई है वहां पर। विकास को लेकर के वोट किया गया होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुद्दा जो राशन पे शासन का एक नया ट्रेंड चला है, जो राशन बांटा गया है नीचे तबके के लोगों को, उसने बड़ा काम किया है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में धर्म प्रधानता हमेशा रहती है। अगर अयोध्या ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, काशी ले लीजिए, वो जो धर्म की आस्था है, नारा भी बीजेपी ने दिया था, राशन, शासन और सुरक्षा। तो इन्हीं तीनों मुद्दों पर जो है ध्यान भी केंद्रित था। बीजेपी लगातार ये भी कह रही थी कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष मजाक उड़ा रहा था उन्हीं मुद्दों को देखते हुए जनता ने वोट किया है, और रुझान भी अब यही कह रहे हैं। हाँ, अभी लेकिन चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही है, 20 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, और कुछ ऐसी जगह है जहां पर समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद है। हालांकि अब 60% से ज्यादा का मतलब डिफरेंस है, आधे से ज्यादा का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कवर हो पाएगा, ये बहुत बड़ा मिराकिल होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो, लेकिन होने की उम्मीद अब कम है। और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी पूर्ण बहुमत से आ रही है तो सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएगी। योगी जी मुख्यमंत्री रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, ये पार्टी का डिसीजन होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने आस्था पे, धर्म पे, राशन पे, शासन पे, इन सारी चीजों पर वोट किया है। और ये नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष की बातों को ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले बार की इलेक्शन में मात्र 47 सीट थी अखिलेश यादव जी के पास में, और तब वो गठबंधन में लड़े थे। इस बार वो अकेले चुनाव लड़े हैं और अभी 100+ जा रहे हैं। तो शासन भले, सत्ता भले भारतीय जनता पार्टी के पास रह जाए, लेकिन इस बार विपक्ष बहुत मजबूत होगा और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम भी अच्छा होगा। बाकी 3 प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होने की पूरी उम्मीदें हैं। तो अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं। जनता ने अपना मैंडेट दिया, जनता के मैंडेट को नकारा नहीं जा सकता। किस
देश से दिया है कि हर आदमी का अपने सोचने का क्राइटेरिया होता है। किसी ने राशन पे दिया है, किसी ने डेवलपमेंट पे दिया है, किसी ने जाति के नाम पे दिया है, किसी ने धर्म के नाम पे दिया है, किसी ने आस्था के नाम पे दिया है, किसी ने राम मंदिर के नाम पे दिया है, किसी ने कृष्ण मंदिर के जी नाम पे बिल्कुल, दिया है, कई किसी ने मुद्दे हैं जो काशी में जनता के मंदिर बीच हो बनवाने के सकते लिए हैं दिया और है। जनता ने कुछ सोच के ही वोट दिया है। लेकिन यहाँ पर जो मैं ताजा आंकड़े देख पा रही हूँ, मिर्जापुर की 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, और वहीं कद्दावर सीट जो यहाँ पर रामपुर मानी जा रही थी, 5 में से 3 सीटों पर जो रुझान अभी सामने आए हैं, बीजेपी ने पकड़ बनाई हुई नजर आ रही है। जी, तो क्या लगता है, मतलब आगे तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश में हाँ, बीजेपी तस्वीर आएगी, लगभग और साफ है। और आंकड़ा जिस तरह से दावा किया था कि 300 के पार होगा, वो देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति साफ है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी इस बार है। 300 पार होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ, सरकार पूर्ण बहुमत से बनने की तो अब लगभग स्थिति क्लियर हो ही चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए लखीमपुर तो इतना डिस्प्यूटेड क्षेत्र रहा था, जहाँ पर किसानों के मारने का मामला था, जो केंद्रीय मंत्री थे उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, उस मामले को विपक्ष ने, कांग्रेस ने बहुत तेजी से उसे उछाला, समाजवादी पार्टी ने उछाला, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए लखीमपुर की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर रही है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी से किसी को नाराजगी नहीं है, उसके तरीके के कामों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, या विपक्ष अपनी बात को ठीक तरीके से कन्विंस नहीं कर पाया। जो भी रहा है, लेकिन अभी जनता का मैंडेट है कि सबको तो स्वीकारना ही पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि जनता ने दिया है तो कुछ सोचने के दिया है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमेशा सुपरसीड करती है, सरकार हमेशा बनाती है, साल भी सरकार बना रही है। और एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रिपीट किया गया, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश ने यही सोच के रिपीट किया गया कि एक 5 साल का मौका और देते हैं और हो सकता है कुछ अच्छा काम हो, 10 साल में कोई भी सरकार अच्छे तरीके से काम कर सकती है। 5 साल तो इस बेस पे निकल गई, पुरानी सरकारों ने ये गलत किया था, ये गलत किया था। चलिए दिलीप जी, आपको यहाँ रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बड़ी खबर इस वक्त की हमारे सामने आ रही है, चुनाव से ही जुड़ी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझानों से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें कि ताजा रुझान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जो ताजा टैली सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच करहल से एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव 20,000 वोट से आगे बताए जा रहे हैं। ताजा रुझानों के अनुसार हम आपको ये तस्वीर बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से आगे नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि चर्चा चल ही रही थी कि करहल गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, तो यहां से अखिलेश ने जिस तरह से दावा भी किया था, तो वो आगे बने हुए हैं। करहल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे। आपको बता दें, पहला विधानसभा चुनाव है अखिलेश यादव का ये, जिसमें वो उम्मीदवार बनके खड़े हैं, और इस दौरान करहल से वो जीत दर्ज करते भी नजर आ रहे हैं। ताजा रुझानों के अनुसार मजनपुर से सपा के इंद्रजीत आगे हैं, बढ़त बनाई हुई है इंद्रजीत ने। और इसी के साथ ही आगे बता दें कि सीतापुर से भी जो ताजा रुझान है, उसमें मोहाली से बीजेपी के शशांक त्रिवेदी बढ़त बना के आगे हैं, और चौरी चौरा विधानसभा से बीजेपी के श्रवण निषाद आगे हैं पार्टी में। और इसी के साथ ही ताजा रुझान जो हम आपको दिखा रहे हैं, करहल से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बढ़त के साथ करहल सीट पर जीत दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। करहल में 20,000 वोट से अखिलेश यादव आगे बताए जा रहे हैं। चलिए दिलीप जी, आपने जैसे कि देखा कि यहाँ पर ताजा रुझान सामने आया है, करहल सीट से अखिलेश यादव आगे हैं, और तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी भी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी को। हाँ, टक्कर बराबर की है। ये कहा जाएगा कि फाइट अच्छी की है समाजवादी पार्टी ने, और 45 सीटों से बढ़कर अगर वो 100 का आंकड़ा पार कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले, या जो एग्जिट पोल आए थे उसके पहले, भारतीय जनता पार्टी कह जरूर रही थी कि हम जीतेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था बातों में। तो वो कॉन्फिडेंस ना होने का कारण ये था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव बहुत अच्छा लड़ा गया था, और ग्राउंड लेवल पर जाकर के चुनाव लड़ा था। और अगर अखिलेश यादव थोड़ा और पहले से तैयारी करते तो ये फाइट और अच्छी हो सकती थी। और पर दिलीप यशवर्धन जी, यहाँ पर जैसे बीजेपी और सपा तो दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, बल्कि बीएसपी जो कि इतनी एक्टिव थी भी नहीं, लेकिन बीएसपी भी कुछ सीटें बचाने में कामयाब रही है। यहाँ पर रुझानों में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस वक्त हाल बुरा है। नहीं, बीएसपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात तो बीएसपी उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है, और बीएसपी का कैडर वोट, वो कैडर वोट कहीं नहीं जाता है, वो बीएसपी को ही जाता है। और बीएसपी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित भी है इस बार, तो वो उसके अपने वोट हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। कांग्रेस का ना तो वोट बैंक था, ना राजनीतिक जमीन थी, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस 10 सीटें लेकर के आती है, तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस को भी मिला है, क्योंकि कांग्रेस दशकों से यहाँ पर नहीं है।
उनकी अपनी जो पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी हालत ठीक नहीं है। पिछले चुनाव में वो मुंह के बल गिरे, उसके बावजूद भी इस चुनाव में प्रियंका गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना कैडर खड़ा कर दिया, अपना अपना जो ग्राउंड लेवल का वर्कर था उसको तैयार कर लिया, और उसके बाद अगर 8 से 10 सीटें लेकर के भी आ जाते हैं तो ये बढ़त मानी जाएगी। क्योंकि काम किया गया है कांग्रेस की तरफ से इस बार चुनाव को अगर देखा जाए, प्रचार के दौरान भी प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया, तमाम रैलियां की गई और लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन भी शुरू किया गया, लग रहा था कि कांग्रेस इस बार अच्छा दावा ठोक सकती है। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं कि देश की इतनी पुरानी पार्टी लेकिन सीटें बचाने में नाकाम दिख रही है। हम लोग शुरू से ये एस्टिमेशन था कि 0 से 10, 10 से 15 के ऊपर सीटें कांग्रेस की नहीं जाएंगी। शुरू से जितने भी एनालिस्ट सभी तो यही कहा, और लगभग उतनी ही सीटें कांग्रेस को मिल रही। तो कांग्रेस को ये मान के चलिए कि जहां पर 0 था, कोई आधार नहीं था, कुछ नहीं था, उस हिसाब से जो प्रत्यक्ष रूप से आपको 10 सीटें दिख रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने अपना बहुत बड़ा बेस उत्तर प्रदेश में हर बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर दिया। और ये परिणाम आपको 2024 में अच्छा दिखेगा जब केंद्र के चुनाव होंगे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत जगह जनाधार है। हालांकि पंजाब लूज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2024 में उसका नुकसान देखने को मिलेगा। तो कहीं बढ़ जाना, कहीं घट जाना, ये तो अगर एवरेज निकालेंगे तो बराबर ही आएगा। और क्योंकि पंजाब उनका गढ़ रहा है, कई बार से उन्होंने वहां पर सरकार कराई, उसके बाद अगर वो हार रहे हैं और यहाँ पे भी मजबूत विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे, आम आदमी पार्टी देखिए क्लीन स्वीप है। मुझे लगता है कि अब तक जो रुझान आ रहे हैं 80 से 90% सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है वहां पर। और तो अगर मान लीजिए एंड रिजल्ट तक कुछ फेरबदल होगा भी तो 5 से 10% का फेरबदल हो जाएगा। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार होगी। उत्तर प्रदेश में जितना प्लस नहीं हुआ उससे ज्यादा पंजाब में उनका नुकसान हुआ है। बाकी उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं जा रही, लेकिन पर दिलीप जी पंजाब की अगर बात करें तो क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या कुछ वहां पर रहा? क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज जो हैं इस बार चुनावी मैदान में, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर हम बात करें तो अमरिंदर सिंह भी जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं तो वो पीछे ही नजर आ रहे हैं। पार्टी के इतने बड़े नेता रह चुके हैं वो, पंजाब में कब से काबिज है और अब आम आदमी पार्टी वहां पर बढ़त बना रही है। अब जनता का कभी कभी जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि बदलाव चाहती है। कांग्रेस शासन बहुत लंबे समय से कर रही थी और कोई भी पार्टी के शासन का अपना एक तरीका होता है, और जब उस तरीके से उसको रिजल्ट मिलते हैं तो पार्टी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि हाँ हमारा तरीका सही है। वो तरीका जनता को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये इलेक्शन में पता चलता है। तो जनता एक बार मौका देती है, 2 बार मौका देती है, और जब क्लीन स्वीप आता है तो मतलब मान के चलिए कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा काम कर रही है। यही चीज आपने 2014 के इलेक्शन में देखी थी, जब एकदम से कांग्रेस का पूरा पत्ता साफ हो गया और हर जगह मोदी लहर चल गई और अपनी बार मोदी सरकार बच्ची की जुबान पे चढ़ गई। वही चीज उत्तर प्रदेश में 2017 में दिखाई दी, वही चीज इस बार फिर दिखाई दे रही है। तो इसका ये मतलब होता है कि एंटी इनकम्बेंसी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा काम कर रही है और वहां भी काम करने के तरीके से बहुतायत जनता संतुष्ट है। इसका ये भी मतलब होता है कि जो आपके अपना कैडर वोट है, आपका जो अपना जनादेश है वो भी आपके खिलाफ जा रहा है। इसका मतलब आपकी जो पब्लिक स्ट्रेटेजीज हैं, जो गवर्नमेंट चलाने का तरीका है, वो काफी हद तक नकारा साबित हो रहा है। पर जैसे कि आपने बदलाव की बात की, अब सीएम चन्नी भी अभी सीएम बने वहां पर पंजाब में, तो उन्हें तो अभी इतना देखा जाए तो समय नहीं मिला कि जनता के लिए ज्यादा काम कर पाए। तो क्या लगता है उन्हें नकार दिया है या मौका नहीं दिया गया? क्योंकि जो सीटें हैं उनकी 2 जगह से वो खड़े थे, लेकिन दोनों ही जगह से जो है पीछे चल रहे हैं। देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस पार्टी की भी देखी जाती है। एक व्यक्ति ठीक है वो इंजन का काम करता है, लेकिन इंजन भी बार बार बदला गया और उस इंजन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको उनकी पार्टी के लोगों ने ही खराब किया मार्केट में जाकर के। जैसे सिद्धू जी नहीं चाहते थे चन्नी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, चन्नी का जो गुडविल है वो अच्छी बने, तो उनकी जो खिलाफत थी, इंटरनल खिलाफत थी, वो दूसरा ये किया उन्होंने एंटी पार्टी काम किया है। तो इस तरीके से कई बार सीएम का बदलना, फिर अपनी पार्टी का आंतरिक विरोध होना, उसके साथ जनता का विरोध होना, फिर जनता ये भी भांपती है कि जब पार्टी में ही 2 या 3 गुट बन गए हैं और इनके आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये पब्लिक को सर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर से खींचातानी चलती रहती है। और ये चीजें पंजाब में कांग्रेस में बहुत दिनों से चल रही है। तो वो जनता ने भापते भापते अब जब जनता को मौका मिला तो उसने वोट के माध्यम से दिखाई।
जी चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की अगर बात की जाए तो मणिपुर में भी बीजेपी यहाँ पर बढ़त बढ़ाती नजर आ रही है। तो बीजेपी के बारे में अगर समझा जाए तो मणिपुर में समीकरण किस तरह से बदल सकते हैं? देखिए, मणिपुर या जो उधर के नॉर्थ स्टेट है पूरा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जैसे मणिपुर में भी कर रही है और उसके अलावा जो एडजॉइनिंग स्टेट में भी काम कर रही है। और एनआरसी का जो मामला हुआ था, सीए का मामला हुआ था, वहां भी का असर वहां पर भी था। और बहुत सारे जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं या जैसे वो जो भाग है देश का, वो अलग अलग माना जाता था। 7 स्टेट के स्पेशल दर्जा भारत के संविधान में दिया है, तो कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया। इसी तरीके से उस स्टेट को भी भारत का हिस्सा बनाने के, भारत से जोड़ने के लिए वहां पर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। और उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम का प्रभाव आपको दिखता है। नेशनलाइज एरिया बहुत ज्यादा है, नेशनल इफेक्ट है। दिलीप जी आपको रोक रही हूँ, एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, तो दर्शकों को बता दें कि रुझानों से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपडेट आपको दे दें यहाँ पर कि जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं, अब एटा से ये रुझान सामने आ रहे हैं, जहां पर ताजा रुझान के अनुसार बीजेपी प्रत्याशी एटा में बढ़त बनाए हुए हैं। एटा में बीजेपी 8,200 वोटों से आगे बताई जा रही है। ये रुझान आपको बता रहे हैं एटा से। नगीना विधानसभा से सपा प्रत्याशी आगे हैं, तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगीना से सपा प्रत्याशी आगे। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वहीं रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में आजम खान आगे चल रहे हैं, बढ़त बना ली आजम खान ने। आपको बता दें कई कद्दावर नेताओं में से एक आजम खान। मथुरा में अगर बात की जाए 5 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे बताई जा रही है। एटा से जो आंकड़े ताजा सामने आए हैं, उन ताजा रुझानों के अनुसार बीजेपी प्रत्याशी एटा सीट पर आगे चल रहे हैं। एटा में बीजेपी 8,200 वोट से आगे बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नगीना विधानसभा की अगर बात करें तो सपा प्रत्याशी सीट से आगे चल रहे हैं नगीना। और इसी के साथ ही उत्तराखंड में सीएम धामी खटीमा सीट से पीछे चल रहे हैं। चौंका देने वाले रुझान इस वक्त के सामने आए हैं उत्तराखंड से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से पीछे चल रहे हैं, जबकि रामपुर में आजम खान अपनी सीट बचाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। आजम खान रामपुर में बढ़त बनाए हुए हैं। मथुरा से भी रुझान सामने आए, जहां बीजेपी बहुमत बनाती नजर आ रही है। श्रावस्ती से यहां सामने आए हैं आंकड़े, जहां सपा के प्रत्याशी आगे बने हुए हैं। हरदोई सदर से भाजपा के नितिन अग्रवाल आगे बने हुए हैं, आगे बढ़त बनाई हुई है हरदोई से। और इसी के साथ ही सवाईजपुर सीट से भाजपा के मनवेंद्र सिंह आगे बने हुए हैं। ये ताजा रुझान हम आपको बता रहे हैं गोपा मऊ से। इस वक्त की बात बता दें आपको कि भाजपा के श्याम प्रकाश आगे चल रहे हैं गोपा मऊ से। इसी के साथ ही एटा से जो ताजा रुझान आए हैं, उसमें बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एटा में बीजेपी प्रत्याशी 8,200 वोटों से आगे हैं, तो वहीं रामपुर में आजम खान अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। नगीना विधानसभा से सपा प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। ताजा रुझान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही खटीमा में अगर बात की जाए उत्तराखंड में, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं खटीमा से पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। और रामपुर से आजम खान इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं आजम खान। ताजा रुझानों के अनुसार हम आपको अपडेट्स पल पल की बता रहे हैं। यहाँ पर मथुरा से 5 सीटों पर बीजेपी आगे। श्रावस्ती से सपा के असलम रायनी आगे बने हुए हैं। चलिए दिलीप जी, जैसे कि रुझान सबके सामने आए, रामपुर से चौंका देने वाला मामला, खैर इतना चौंकाने वाला भी नहीं है, आजम खान वहां पे बढ़त बनाए हुए हैं, क्या लगता है? उम्मीद तो नहीं थी कि आजम खान बढ़त बनाएंगे वहां पर, लेकिन अब आंकड़े आ रहे हैं उसको मानना पड़ेगा, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आजम खान से लोग वहां बहुत नाराज थे, यहाँ की मुस्लिम समुदाय नाराज था, लेकिन वो परंपरागत सीट आजम खान की रही है। हालांकि वहाँ जो भाजपा के बिल्कुल, क्योंकि कई कंट्रोवर्शियल नाम थे, ये जो लिस्ट की बात जब की जा रही थी, जब लिस्ट जारी की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, आजम खान को जब टिकट मिला बहुत इस पर बवाल हुआ था। नाहिद हसन की बल्कि जहां बात की जाए, वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और ये तमाम जो फैक्टर नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं सर? देखिए, आजम खान को मुझे लगता था सिंपैथी वोट भी मिला है, क्योंकि आजम खान, नाहिद हुसैन तो हिस्ट्री सीटर हैं, लेकिन आजम खान हिस्ट्री सीटर नहीं है। उनके ऊपर जो उनकी जौहर यूनिवर्सिटी है उसकी जमीन कब्जाने का मौका है, बकरी की चोरी का इल्जाम है, किताबें चोरी करने का इल्जाम है, तो ये बड़े छोटे छोटे इल्जाम है।
और जनता इस बात को समझती है कि ये राजनीतिक जो दुश्मनी होती है, इस तरह के इल्जाम, इस तरह की जो FIR होती है या जो अपराध लगाए जाते हैं वो राजनीतिक द्वेष के चलते ही लगाए जाते हैं। तो इन अपराधों का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता। आजम खान के खिलाफ कोई ऐसा बहुत बड़ा क्रिमिनल का केस नहीं है उनके खिलाफ में, अगर जिसको हाईलाइट किया गया था पिछले कुछ दिन पहले। प्लस आजम खान बीमार बहुत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिंपैथी के नाते शायद उनको ये जो बढ़त मिल रही है इस नाते मिल रही है। जी, तो वहीं अगर उत्तराखंड का भी जैसे हमने देखा, सीएम पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, जबकि खटीमा जो है काफी पुराना नाता है उनका खटीमा से, लेकिन इसके बावजूद खटीमा की जनता कहीं ना कहीं क्या लगता है रूठी है क्या पुष्कर सिंह धामी से? कह सकते हैं, क्योंकि जब जनता जहाँ की, वो पहली बात तो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, हालांकि उत्तराखंड के, हालांकि वो तीसरे मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में तो बहुत बेटर चीजें भी, मुझे लगता है बहुत कम समय हुआ उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हार रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा कि जनता ना तो उनको पार्टी के नाते वोट दे रही है, पसंद कर रही है, ना उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी के नाते वोट दे रही है, पसंद कर रही है, और ना उनकी व्यक्तिगत छवि से काम कर रही है। और ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर आप किसी पद पे नहीं है और तब जनता की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। लेकिन आप मेन कुर्सी पर बैठे हैं, मुखिया के रूप में बैठे हैं, और उसके बाद जनता आपको नकार देती है, तो इसका मतलब जो आपका शासन है उस शासन से जनता प्रभावित नहीं हो रही है, और ये व्यक्ति के आगे के राजनीतिक करियर के लिए बहुत खराब होता है। और पुष्कर सिंह धामी तो अभी मात्र 40 से 45 साल की बहुत यंग है, उनकी किस्मत थी किसी जंग में वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो यही खुशकिस्मती उनके लिए, भविष्य के लिए बदकिस्मती की तरह। दिलीप जी, यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि अगर यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी नहीं जीत पाते हैं तो बीजेपी के लिए एक और रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी एक प्रोमिनेंट सीएम नहीं चुना गया। कार्यकाल की यहाँ बात करें तो कोई भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। दूसरा बड़ा सवाल ये कि जो रुझान सामने आ रहे हैं, सीएम जितने भी सीएम देखे जाए इन 5 राज्यों में कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया जाए, उन्होंने भी फिलहाल अभी जल्दी में ही बढ़त बनाई है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी अपने दम पर या प्रत्याशियों के दम पर जीत रही है, ना कि सीएम के नाम पर या सीएम के चेहरे पर। ये तो सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप 2017 का चुनाव देखेंगे तो 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग विधायक बन गए थे जिनको जनता जानती तक नहीं, और उसके पहले कोई जनाधार नहीं था। 14 में जो था वो सांसदीय इलेक्शन थे, उसका विधायकी से कोई मतलब नहीं था। जो विधायक खड़े किए गए 2014 में वो बहुत सारे अननोन फेसेस थे, जिनका पब्लिक के बीच में कहीं कोई रेपुटेशन नहीं थी, लेकिन वो मोदी जी के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीते। योगी जी की जो बात है, योगी जी मुख्यमंत्री होने के नाते उनके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई है। पहला जो मठ है गोरखपुर का, उसकी अपनी एक अलग महत्वता है, उसकी वैल्यू काउंट होती है। दूसरा, जो योगी जी की हिंदू युवा वाहिनी है पूर्वांचल में, वो एक अलग आर्मी है उनकी, उसका अपना काम कर, उसकी जो अपनी छवि है, उसकी जो अपनी मॉडल ऑपरेंडी है, उसके जो अपने कार्य करने की शैली है, या जो उसके कार्य करता है, चलिए दिलीप जी, इस पर चर्चा दोबारा करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं मैं यहाँ पर जनता को कि एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है रुझानों से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि नोएडा में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। नोएडा से ताजा रुझान सामने आए हैं जिसके अनुसार बीजेपी 3 सीटों से आगे चल रही है, तो वहीं पीलीभीत की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी की 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, समाजवादी पार्टी भी इस दौरान ट्वीट करती नजर आई। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जहां लिखा गया है कि टीवी के रुझानों पर ध्यान ना दें। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की जो ट्वीट है वो किया गया है ताजा रुझानों के बाद। नोएडा में आपको बता दें कि ताजा रुझानों के अनुसार नोएडा में बीजेपी ने 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, जबकि पीलीभीत की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त कायम रखी है अपनी, और इसी के साथ ही वाराणसी की 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे बनी हुई है। चलिए दिलीप जी के पास वापस चलेंगे। दिलीप जी, इस वक्त एक ताजा ट्वीट यहां पर सामने आया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि टीवी के रुझानों पर ध्यान ना दें, क्या कहेंगे सर? दिलीप जी से दोबारा एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता को बता दें यहां पर कि ताजा रुझान इस वक्त के सामने आ रहे हैं। लगातार पल पल रुझान बदल रहे हैं, लेकिन
सभी रुझान जो है, अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो बीजेपी की बढ़त की ओर इशारा कर रहे हैं। एक बार फिर से बहुमत मिल सकती है, पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छू सकती है बीजेपी, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त के जो ताजा रुझान है, अगर नोएडा की बात करें तो तीनों सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यहां पर बाजी मार ली है। नोएडा की बात करें तो बीजेपी तीनों सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। साथ ही ट्वीट पर भी अब जंग शुरू हो चुकी है। ट्विटर वॉर एक तरीके से देखने को मिल रहा है। एक तरफ रुझान तो दूसरी तरफ ट्विटर वॉर शुरू हो चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से हाल ही में एक ट्वीट किया गया कि टीवी के रुझानों पर ध्यान ना दें, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया कि नई हवा नई सपा, बेवजह अखिलेश खफा। दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर यहाँ पर तंज कसे जा रहे हैं पार्टी के रुझान। और यहाँ पर यह भी देखा गया, समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर भी शुरू से ही सवाल खड़े करती नजर आई है। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर ताजा रुझान सामने आए हैं। नोएडा में बीजेपी तीनों सीटों पर आगे बनी हुई है, बढ़त बनाए हुए है। पीलीभीत से भी ताजा आंकड़े सामने आए, जहां 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ताजा रुझानों की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जिसके अनुसार वाराणसी में 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। वाराणसी पीएम मोदी का गढ़, वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी का ट्वीट इस वक्त आ रहा है सामने, जहां उन्होंने टीवी के रुझानों पर ध्यान न देने की बात कही है। तो वहीं आरपी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे की चर्चा उनके साथ आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। धन्यवाद शिवानी। सर, रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त की ओर इशारा कर रही है, क्या लगता है वो जादुई आंकड़ा बीजेपी इस बार छू पाएगी? देखिए, जिस तरह एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं और जो रुझान दिख रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी जादुई आंकड़ा छुएगी और पुनः सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन आरपी उपाध्याय जी, इसी बीच एक ट्वीट भी सामने आया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि टीवी के रुझानों पर ध्यान ना दें। क्या कहना चाह रहे हो कि टीवी के रुझानों पर ध्यान ना दें? देखिए, उनका अपना मंतव्य हो सकता है, ये तो वही जानेंगे। और टीवी चैनल कोई अपना स्वयंभू नहीं होते कि भाई हम अपने मन से कोई आंकड़े दिखा रहे हैं या बता रहे हैं या कोई भ्रम फैला रहे हैं। जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिल रहे हैं, टीवी चैनल वही दिखा रहे हैं। तो उनका ये कहना कि भाई टीवी चैनल पर ध्यान न दें, लगता है कि उनको कोई ना कोई आशा की किरण अभी भी नजर आ रही है। ये आशा की किरण है या कहीं ना कहीं निराशा उनको कहीं ना कहीं दिख रही है रुझानों को देखते हुए, इसीलिए वो कह रहे हैं लोगों से, या अपने समर्थकों के बीच वो कहीं ना कहीं अपना जो दबदबा बनाए रखना चाहते हैं कि टीवी के रुझानों पर नजर ना दें? क्योंकि ईवीएम पर तो शुरू से ही वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ठीक है, भी सवाल उठाएं, ये हर एक का दायित्व है। और कोई भी जब विपक्ष में होता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है। बीजेपी विपक्ष में थी तो एक पूरी किताब लिखी गई थी, नरसिंह की किताब आपने पढ़ी हो तो जी। पूरा ईवीएम के ऊपर बुक थी वो। ईवीएम पर बीजेपी को भी भरोसा नहीं था उस वक्त, अगर मैं कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं हो, लेकिन आज उनको ईवीएम पर भरोसा है। देखिए, चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो जो भी कंफ्यूजन होते हैं या जनता के जो भी शंकाएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करता है समय समय पर। और आज भी उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि भाई जो मशीन ले जाई जा रही थी, वो मशीन ट्रेनिंग के लिए थी, वो कहीं यूज नहीं हुई थी। तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती हैं और कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद की किरण नजर आती है। और उसी उम्मीद की किरण के सहारे वो अपने जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी समर्थक हैं, उन सबको एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। यहाँ आरपी उपाध्याय जी, एक बड़ी खबर यहाँ पर ये भी हम देख पा रहे हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए थे बड़े दमखम और जोरों शोरों के साथ, वो भी पार्टी में अपनी बढ़त बनाए काबू रख नहीं पाए हैं और उनकी जो सीटें, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा झटका समाजवादी को लगा है। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह से एक इमेज तो डाउन होती है। आप
तकनीकी कारणों की वजह से आरबी उपाध्याय जी से इस वक्त हमारा संपर्क जो है टूट गया है, लेकिन दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से कि ताजा रुझान इस वक्त हमारे सामने हैं, आपको दिखा रहे हैं, जहां पीलीभीत से 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, वाराणसी की 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं आपको बता दें आगे कि समाजवादी पार्टी का ट्वीट, तो आरबी उपाध्याय जी आपसे मैं ये सवाल यहां पर कर रही थी कि जिस तरीके से रुझान इस वक्त के सामने आ रहे हैं, तो क्या माना जाए, जैसे कि ईवीएम मशीन पर भी लगातार सवाल उठाए गए, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो समाजवादी पार्टी काफी आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं, तो क्या एक बड़ा झटका है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, डेफिनेटली। और जिस तरीके का पहले एक छन छन के खबरें आ रही थी और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हमला हुआ है, तो बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो इशारा कर रही थी कि ग्राउंड पर उनके हालात ठीक नहीं, और एक बड़बोलापन भी उनके अंदर था कि भी हम मौर्य वोट जितने भी हैं उन सबको जहां वहां पड़ता है और हम सब, अगर उनको इतना लगता है तो ये एक दूर तक जाता है और इस तरह का दम वाले बैठे रहते हैं कि भी एक वर्ग जाति वोट की ठेकेदारी हमारे है। तकनीकी कारणों की वजह से संपर्क इस वक्त हमारा नहीं हो पा रहा ठीक से उनसे, पर फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया है कि ये अपनी ही पार्टी का जो भी है वर्चस्व होता है, और इसी के साथ ही तमाम पार्टियों की तरफ से इस वक्त ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है, लगातार एक दूसरे पे तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन रुझान इस वक्त के सामने आ रहे हैं और पल पर उन्हीं रुझानों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। और इसी बीच आपको बताते चले कि ताजा रुझान इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी की बढ़त की आशंका यहां पर दिख रही है, संभावना बहुमत की यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।